हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जॉन कीट्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम ला बेले डेम सेंस मर्सी का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप जॉन कीट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप यूट्यूब पर जॉन कीट्स एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप जॉन कीट्स की पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। तो दोस्तों, इस पोएम में टोटल 12 स्टैंजाज हैं, यानी 12 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं। इसका मतलब कि इसमें टोटल 48 लाइन्स हैं। मगर मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम टाइम में आपको समझा दूँ अच्छे से अच्छी तरह। तो जैसा कि टाइटल है ला बेले डेम सेंस मर्सी, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है और जिसका मतलब है कि द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो कह सकते हैं कि बेरहम हसीना, और अगर हम हिंदी में करें तो कह सकते हैं निर्दयी लेडी, अनिर्दयी औरत कह सकते हैं हम। तो खैर, पोएम पे आते हैं। ओ वाट कैन एल दी। और इसमें जो टोटल 12 स्टैंजाज हैं, 12 स्टैंजाज हैं, और पहले 3 स्टैंजा में एक ट्रैवलर होता है जो क्वेश्चन पूछता है। किससे? एक नाइट से, एक वॉरियर से, एक योद्धा से, एक जंगजू से। वो क्वेश्चन पूछता है और उसके बाद का जो स्टैंजा 4 से लेके 12 तक आखिर तक में वो जो नाइट होता है वो उसका आंसर देता है। तो यहाँ पर एक ट्रैवलर है और वो एक नाइट से, एक जो है योद्धा से, वॉरियर से क्वेश्चन पूछता है। उसका क्वेश्चन ये है, ओ व्हाट कैन एल दी। व्हाट कैन एल मीन्स दुख, दी मीन्स यू, तुम, यानी तुम्हें कौन सा दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है। नाइट एट आर्म्स, यानी ओ नाइट, ओ योद्धा, तुम जो पूरे तुम्हारे ऊपर जो कवच है पूरा, तुम अपने कवच से भरपूर हो, तो तुम्हें क्या परेशानी है, क्या दुख है। एलोन, अकेले, एंड पेलली, और बिल्कुल मुरझाए हुए, तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है। लॉइटरिंग मीन्स भटक रहे हो बगैर किसी मतलब के। तो तुम्हें क्या दुख पहुंचा है, क्या परेशानी है, क्या वजह है कि तुम अकेले और मुरझाए हुए बगैर किसी मतलब के यहाँ वहाँ भटक रहे हो। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक। लेक के पास, झील के पास जो सेज है, जो सेज मीन्स घास फूस है, तो क्या है, विदर्ड मीन्स मुरझा गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी चिड़िया नहीं चहचहा रही है। तो आखिर क्या परेशानी है कि तुम या ऐसे जो है बगैर किसी मकसद के घूम रहे हो। तो दूसरा स्टैंजा देखते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी, अगेन वही सेम क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या दुख है, क्या परेशानी है। नाइट एट आर्म्स, यानी जो कवच से लगे हुए नाइट योद्धा, तुम्हें क्या दुख है। सो हेगर, जो तुम इतना बिल्कुल टायर्ड, बिल्कुल थके हुए दिख रहे हो। एंड ओ बिगॉन, और बहुत ही दुखी दिख रहे हो। तुम इतना थके हुए और बहुत ही, ओ मिस दुख, तो तुम इतना थके हुए और बहुत ही दुखी दिख रहे हो, तो तुम्हें क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। द स्क्विरल्स ग्रैनरी इज फुल, जबकि जो गिलहरियां हैं उनके गोदाम क्या है, पूरे भरे हुए हैं, भरे पड़े हैं। एंड द हार्वेस्ट डन, हार्वेस्ट मीन्स फसल, और जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उन्होंने भी अपनी फसल को काट लिया है। यानी सब कुछ तो ठीक है, मगर तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दुख है कि तुम इतना मुरझाए हुए और दुख के साथ जो है टहल रहे हो। हाँ, तीसरा स्टैंजा। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। ब्रो यहाँ जो भौ होती है, यहाँ पे हम माथा ले सकते हैं, फॉरहेड ले सकते हैं। तो आई सी अ लिली, लिली एक फूल होता है जो वाइट कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है। यहाँ पे पोएट कहना चाहता है या स्पीकर कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे फॉरहेड पे, तुम्हारे माथे पर एक लिली का फूल देख रहा हूँ। लिली के फूल का मतलब ये है कि जो है वो पीला फूल, यानी मुरझाया हुआ है। यानी मैं तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे माथे को मुरझाया हुआ देख रहा हूँ। उस पर मैं देख रहा हूँ कि एक तरह की बेचैनी है। विद एंग्विश, एंग्विश मीन्स बेचैनी, मॉइस्ट मीन्स नमी। तो ऐसा लगता है कि जो एक बेचैनी की वजह से तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे माथे पे क्या है, एक नमी सी आ गई है। एंड फीवर ड्यू, और कभी कभी जब बुखार होता है तो कैसा पसीना आ जाता है। तो फीवर मीन्स बुखार, और ड्यू मीन्स जैसा कि हम जानते हैं कि ओस की बूंद है। तो यहाँ पर क्या है कि फीवर की वजह से जो पसीना आ जाता है,
उसी के पास बात यहाँ पे पोएट कह रहा है कि तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे माथे पर एक बेचैनी की वजह से नमी सी आ गई है, या फीवर की वजह से जैसे तुम्हारे चेहरे पर क्या है, तुम्हारे माथे पर नमी सी आ गई है, पसीना सा आ गया है, तो क्या प्रॉब्लम है। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज, और तुम्हारे जो गाल हैं वो मुरझाते हुए गुलाब की तरह क्या हो गए, फास्ट विदर्ड टू, ये भी एकदम पूरा मुरझा गए हैं। तो ये अभी 3 स्टैंजा तक क्वेश्चन था। अब ये चौथे स्टैंजा से जो नाइट होता है, जो योद्धा होता है, जंगजू होता है, वो आंसर देता है। वो बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। अब वो बोलता है कि आई मेट अ लेडी, मैं एक लेडी से मिला। कहाँ पे? इन द मीडो, चरागाह में मैं एक लेडी से मिला। फुल ब्यूटीफुल, वो बहुत ही खूबसूरत थी। अ फेरी चाइल्ड, और ऐसा लग रहा था कि जैसे परियों की बच्ची हो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे थे। हर फुट वॉज लाइट, और हर फुट वॉज लाइट, और उसके जो पैर थे बहुत ही हल्के थे, यानी बहुत ही पतली दुबली होती, बहुत ही अच्छी थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें बहुत ही कातिलाना थी, बड़ी बड़ी बहुत ही अच्छी आंखें थी। स्टैंजा 5। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके बालों के लिए, उसके सर के लिए एक गजरा बनाया। गार्लैंड मीन्स गजरा, फूलों की माला। मैंने उसके जो है बालों के लिए एक गजरा बनाया। एंड अ ब्रेसलेट्स टू, और मैंने ब्रेसलेट्स भी उसके लिए बनाए। एंड फ्रेगरेंट जोन, और मैंने करधनी भी बनाई उसके लिए। करधनी जो कमर में औरतें पहनती हैं, लेडीज पहनती हैं। तो इसने फूलों की जो है फ्रेगरेंट मीन्स खुशबूदार, उसने फूलों की करधनी भी उसके लिए बनाई। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा। एज शी डिड लव, कि जैसे उसने मुझे प्यार किया हो, जैसे उसने अपने प्यार का इजहार किया हो। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने एक मीठी सी आह भरी, यानी उसने अपने जो है प्यार का इजहार मुझसे किया। स्टैंजा 6 देखते हैं। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट, आई सेट हर, मैंने उसको बिठा दिया। ऑन माई पेसिंग, पेसिंग मीन्स जो स्पीड वाले, स्ट्रीट मीन्स घोड़ा, यानी मेरा जो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, मैंने उसको उस पर बिठा दिया, अपने घोड़े पे उसको बिठा दिया। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, और मैंने उसको देखने के अलावा पूरे दिन कुछ भी काम नहीं किया। यानी मैं वो घोड़े पे बैठे रहे, घूमते रहे, और मैं पूरे दिन उसको क्या किया, देखता ही रहा। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड, और कभी कभी वो इधर उधर साइड में झुक कर क्या करती थी। एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और फेरी सॉन्ग, परियों के सॉन्ग जो है गाया करती थी। स्टैंजा 7 देखते हैं। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, शी फाउंड मी रूट्स, उसने मेरे लिए रूट्स लेके आया। रूट्स में जड़ें होती हैं। ऑफ रेलिश, रेलिश में जो है बहुत ही जायकेदार, जिसको हम कह सकते हैं टेस्टी, कह सकते हैं स्वादिष्ट, कह सकते हैं। स्वीट मीन्स मिठाई, यानी उसने बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट जो है जंगली खाना मेरे लिए लेके आया, मेरे लिए खाना लेके आई। एंड हनी वाइल्ड, और मेरे लिए जंगल की वो हनी भी, यानी शहद भी लेकर आई। एंड मना ड्यू, और मेरे लिए जो देवताओं के खाने होते हैं वो भी वो लेकर आई। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड, और उसने स्ट्रेंज लैंग्वेज में, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, अजीब, उसने अपनी अजीब लैंग्वेज में उसने मुझसे कुछ कहा। एंड श्योर, और मुझे यकीन है कि उसने क्या कहा, आई लव दी ट्रू, कि उसने मुझसे यही कहा कि जो है आई लव यू, यानी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। स्टैंजा 8 देखते हैं। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, वो मुझे ले गई। शी टुक मी, वो मुझे ले गई। टू हर, कहाँ ले गई, एल्फिन, एल्फिन मीन्स परियों से रिलेटेड, यानी जो परियों का है। ग्रॉट मीन्स गुफा, तो उसने मुझे अपनी परियों वाली गुफा में ले गई। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, और वहाँ पर जाकर उसने रोया और बहुत आह भरी। रोने और आह भरने से मतलब यह है कि वो दिखाना चाहती थी कि वो जो है नाइट से कितना प्यार करती थी। तो वही बोलता है कि एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, और वहाँ पे जाके उसने बहुत रोया और आह भरी। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज, और फिर वहाँ पर मैंने उसकी वाइल्ड आँखों को, जो कातिलाना बड़ी बड़ी आँखें थी, अच्छी अच्छी आँखें थी, उसको मैंने क्या किया, विथ 4 किसेस, 4 बार किस करके मैंने उसको बंद किया। उसको मैंने दिलासा दिया कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। स्टैंजा 9 देखते हैं।
एंड देयर शी लल्ड मी asleep, और फिर वहाँ पर उसने मुझे थपकी देकर, मुझे लोरी गाकर क्या किया, सुला दिया। लल्ड मीन्स थपकी देना, लोरी गाना, उसने मुझे लोरी गाकर थपकी देकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और जब मैं सो गया तो फिर मैंने ख्वाब देखा, मैंने ड्रीम देखा। और कैसा ड्रीम था, ओ बिटाइड, और ये बहुत ही दुख भरा, बहुत ही जो है कष्टदायक ड्रीम था। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रेम्ड, अब यहाँ पर नाइट बोलता है कि वो मेरा सबसे आखिरी ड्रीम था जो मैंने कभी देखा था, यानी उसके बाद जो है नाइट सो नहीं सका। जब सो नहीं सका तो ड्रीम कहाँ से आएगा। तो वही बोलता है कि द लेटेस्ट ड्रीम, वो मेरा आखिरी ड्रीम था, आई एवर ड्रीम, जिसको मैंने कभी देखा था। कहाँ पे, ऑन द हिल, ऑन द कोल्ड हिल साइड, कहाँ पे, उस कोल्ड हिल साइड पर, यानी उस जो है हिल पर, पहाड़ी पर, जो कभी मैंने वो ड्रीम देखा था, वो मेरा आखिरी ड्रीम था, उसके बाद मैं सो नहीं सका आज तक। स्टैंजा 10 देखते हैं। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, अब मैंने ड्रीम में क्या देखा कि वो जो वहाँ पर मैंने राजाओं को और राजकुमारों को देखा, पेल वॉरियर्स, और मैंने योद्धाओं को देखा। वो सब कैसे थे, उनका रंग पूरा फीका पड़ा हुआ था, ये बहुत मुरझाए हुए थे, यानी बिल्कुल वो जो है मौत के कगार पे थे। डेथ पेल वेयर दे ऑल, वो सभी जो है डेथ यानी मौत के कगार पे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका सबका जो है सब वो मुरझाए हुए हैं, उनका रंग जो है फीका पड़ा हुआ है। दे क्राइड, और उन सब लोगों ने चिल्लाया, उन सब लोगों ने मुझे वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी, ला बेल डैम सेंस मर्सी, उस बेरहम हसीना ने, उस ब्यूटीफुल लेडी जिसके अंदर कोई मर्सी नहीं है, हमदर्दी नहीं है, उसने दी मिस तुमको हैथ इन थ्रेल, उसने तुमको क्या कर लिया, थ्रेल, अपने जादू में फंसा लिया है, उसने तुमको अपना गुलाम बना लिया है। स्टेंजा 11 देखते हैं। आई सा देयर स्टार्ड लिप्स इन द ग्लोम, ग्लोम मीन्स अंधकार, स्टार मीन्स जो है मुरझाए हुए, जो बिल्कुल भूख से मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पर जो है नाइट बोलता है कि मैंने उस अंधकार में, उस ख्वाब में उनके भूख से मुरझाए हुए होठों को देखा। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, और वो सब क्या थे, वो ये चीख चीख कर मुझसे कह रहे थे, मुझे वार्निंग दे रहे थे कि जो है मैं उस लेडी ने मुझे अपना गुलाम बना लिया है, मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे वहाँ से बच जाना चाहिए। वो सब क्या कर रहे थे, मुझे वार्निंग दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे। एंड आई ओक एंड फाउंड मी हियर, और उसके बाद जो है नाइट बोलता है कि मेरी आँख खुली, जब मैं जगा तो मैंने अपने आप को यहाँ पर पाया। ऑन द कोल्ड हिल्स साइड, कहाँ पर, इस जो है ठंडी हिल पहाड़ी के जो है पास मैंने अपने आप को पाया। लास्ट स्टैंजा देखते हैं। एंड दिस इज़ वाई आई सोजर्न हियर, और दिस इज़ वाई, और यही वजह है कि आई सोजन में ठहरना, कि मैं यहाँ पर ठहरा हूँ, ऐसे भटक रहा हूँ। एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, अकेला और मुरझाया हुआ, उदास मैं भटक रहा हूँ बगैर किसी मकसद के, यही वजह है। दो द सेज इज़ विदर्ड फ्राम द लेक, हालांकि लेक के किनारे, झील के किनारे जो भी घास फूस हैं, जो भी प्लांट्स हैं, वो सब क्या है, मुरझा गए हैं। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी चिड़िया नहीं गा रही है, और इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर ऐसे ही बगैर किसी मकसद के मुरझाया हुआ बेजान सा भटक रहा हूँ।